हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं का रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर, जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है, वह पढ़ रहे हैं। और इसका 7 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखें उनसे मेरा अपील है कि वे लोग ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में धातु के शोधन की चर्चा की थी और उसकी 2 विधियों के बारे में पढ़ा था, एक आसवन विधि और एक द्रावगलन विधि। आसवन विधि का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो वैसे धातुओं के शोधन के लिए करते हैं जिसमें धातु का क्वथनांक काफ़ी कम होता है। और एक द्रावगलन विधि था, द्रावगलन विधि का हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब धातु का गलनांक काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, धातु के शोधन की ये तीसरी विधि, ठीक, जिसका नाम क्या है? वैद्युत अपघटनी विधि। ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस विधि द्वारा पहले आप लोग समझ लीजिए कि वैद्युत अपघटन विधि जो है, यह विधि काफ़ी कारगर है। इसलिए कारगर है क्योंकि इस विधि द्वारा अधिकांश धातुओं का शोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है, Ag है, Au है, निकल है, एल्युमिनियम है, ये सभी धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। किस विधि द्वारा? वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा। तो दोस्तों, वैद्युत अपघटनी विधि में हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, वैद्युत अपघटन विधि में सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। अब दोस्तों, इस बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, एक पतला और एक मोटा, ठीक है। तो पतला जो है उसको हम लोग कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और मोटा जो है वह एनोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड, ठीक है। अब रही बात, आपको उस धातु का छड़ लेना है, उस धातु का इलेक्ट्रोड लेना है जिस धातु का आपको शोधन करना है। तो हम मान के चलते हैं कि हमको कॉपर का शोधन करना है। तो कॉपर का शोधन करना है तो दोस्तों, कॉपर का हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक अशुद्ध कॉपर, एक शुद्ध कॉपर। तो अशुद्ध कॉपर का जो इलेक्ट्रोड लेंगे, अशुद्ध कॉपर का जो छड़ लेंगे, वो मोटा छड़ लेंगे जो कि ये है, ठीक है। तो ये जो छड़ है ये अशुद्ध कॉपर है। कैसा कॉपर है? अशुद्ध कॉपर है। इसी का हमको शोधन करना है। और कैथोड के रूप में हम लोग शुद्ध कॉपर का छड़ लेंगे। किसका? शुद्ध कॉपर का लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि जिस धातु का शोधन करना होता है उस धातु का 2 इलेक्ट्रोड यानी कि 2 छड़ लेते हैं। एक को कैथोड के रूप में इस्तेमाल करना है, एक को एनोड के रूप में इस्तेमाल करना है। एनोड के रूप में जो छड़ लेते हैं वह अशुद्ध, उसी धातु का अशुद्ध धातु होता है, यानी कि उसमें अशुद्धि होती है और उसका जो छड़ का जो चौड़ाई होता है वो काफ़ी अधिक होता है, यानी कि वह चौड़ा छड़ लेते हैं। एनोड के रूप में जो छड़ लेते हैं वो चौड़ा होता है और कैथोड के रूप में जो छड़ लेते हैं तो वह शुद्ध धातु का छड़ लेते हैं। इसका शोधन नहीं करना है, इसका शोधन करना है और वह छड़ पतला लेते हैं। अब रही बात कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग से एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। कैथोड यानी कैच करना। कैथोड मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसको आप लोग अपने मन में बैठाइए। कैथोड यानी कि कैच करना, कैच करना यानी कि ग्रहण करना, ग्रहण करना यानी कि लेना। जो पैसा लेता है वह देनदार नहीं, कर्जदार होता है, ऋणी होता है। धनी होता है कि ऋणी होता है? तो कैथोड यानी कैच करना, कैच करना यानी कि लेना, लेना यानी क्या? ऋणी। तो ऋणी यानी कैथोड पे क्या? निगेटिव चार्ज। और जब एक पे पता हो गया निगेटिव चार्ज तो जस्ट इसके अपोजिट एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं? पहले तो मैंने एक बीकर ले लिया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, एक मोटा एक पतला लिया। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, और निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ठीक है। एनोड को जोड़ दिया निगेटिव से और कैथोड को जोड़ दिया पॉजिटिव से। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। उसके बाद एक विलयन लेते हैं और कैसा विलयन लेंगे? तो वैद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं। कैसा? वैद्युत अपघट्य। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं,
वह पदार्थ जो जलीय घोल में आयनीकृत हो जाए यानी कि आयनों में टूट जाए उसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब एक कंडीशन ये भी है कि वैद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जिस धातु का हमको शोधन करना होता है उसी धातु का वैद्युत अपघट्य आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ध्यान रहे, दिमाग में आए, जिस धातु का शोधन करना है उसी धातु का वैद्युत अपघट्य आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हम किसका शोधन कर रहे हैं, तो यहाँ हमको कॉपर का शोधन कर रहे हैं। तो कॉपर का वैद्युत अपघट्य CuSO4 है। क्या? CuSO4, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर का वैद्युत अपघट्य, कॉपर यानी कि तांबा। अब ये क्या होता है कि ये जब विलयन में जाएंगे तो ये वैद्युत अपघट्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैद्युत अपघट्य होंगे तो ये आयनीकृत हो गए यानी कि आयनों में टूटेंगे। तो आयनों में टूटेंगे तो किस में टूटेंगे, CO2+ और SO4 2-। और ये कहाँ रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे, CO2+ और SO4 2-। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, अब हम लोग इसका बेसिक प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एनोड यानी कि पॉजिटिव, हमको अब देखना ये है कि किस पे ऑक्सीडेशन यानी किस पे ऑक्सीकरण होता है और किस पे अवकरण होता है। तो ऑक्सीकरण हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये आपके 3rd चैप्टर 12वीं का रसायन शास्त्र का 3rd चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका ये पॉइंट है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन त्यागना और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो त्यागेगा कौन, जो पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कि कैथोड पे, तो कैथोड तो लेता है तो यहाँ रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ये एनोड जो है, एनोड पे क्या है, कॉपर, तो ये एनोड पे एट एनोड पे क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो एनोड पे क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये जो कॉपर है, ये जो सॉलिड के रूप में है, ये टूटता है किस में, Cu2+ और 2e इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, यही दिक्कत होने वाली बात है। कॉपर कहाँ टूटता है, Cu2+ 2e में, यानी कि ये यहाँ टूट गया। अब देखिए होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये टूट गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे साझा करता है, किससे, इस Cu2+ से। ये इलेक्ट्रॉन जो है विलयन में Cu2+ है, इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता और बना क्या लेता है, कॉपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस Cu2+ से क्या करता है, साझा करता है, जुड़ता है और क्या बनाता है, कॉपर। और यही जो है कॉपर, क्या देखिए यहाँ पे कि ये जो है 2e इलेक्ट्रॉन Cu2+ से जुड़ा और क्या बना है, कॉपर। और ये कॉपर जाके यहाँ पे जमा होता है, शुद्ध कॉपर। ठीक है, अब ये जो Cu2+ हुआ ये कहाँ जाएगा, इस विलयन में आके गिर जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी फिर Cu2+ आ गया। ठीक है, तो ये तो टूटा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ कमी होगी। ठीक है, ये कमी होगा, यहाँ वृद्धि होगा। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा कि फिर इसका रिडक्शन होगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो फिर ऑक्सीडेशन होगा, क्या, ये फिर टूटेंगे Cu2+ और 2e में। तो फिर Cu2+ 2e में टूटा, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ से छूटेगा और क्या बना लेगा, तो कॉपर। और ये कॉपर कहाँ चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये कॉपर वहाँ पे चला गया और ये Cu2+ पुनः इस विलयन में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम ये मोटा होता जाएगा और ये क्या होगा, पतला होगा। फिर उसके बाद फिर यही फिनोमेनन होगी, फिर यही घटना होगी। क्या होगा कि ये फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा Cu2+ और 2e में। फिर ये ऑलरेडी विलयन में Cu2+ ग्रहण करने के लिए मौजूद है, इसको ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। और ये Cu जाके इस पर इकट्ठा हो जाएगा और ये फिर Cu2+ यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो है धीरे धीरे पतला होता जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा, होता जाएगा। और यहाँ पे जो शुद्ध तांबा है, शुद्ध कॉपर जो है, इस पे आके जमा होता जाएगा। यानी कि ये पहले पतला था, अब मोटा होता जाएगा, ये पहले मोटा था, पतला होता जाएगा। यानी कि यहाँ से जो शुद्ध धातु है, शुद्ध कॉपर है, वह शुद्ध कॉपर चला जाएगा कैथोड पे और अशुद्धियाँ इसके नीचे, एनोड के नीचे यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी। एनोड के नीचे एकत्रित हो जाने के कारण इन अशुद्धियों को हम लोग एनोड मड कहते हैं। तो दोस्तों
यही जो है वैद्युत अपघटनी विधि है। तो दोस्तों मैंने ये पूरा लॉजिकल बताया, मैं आशा करता हूँ कि ये ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको इजी वे से समझ में आया होगा, एकदम आराम से समझे होंगे। तो कुछ नहीं है, जिस धातु का शोधन करना है उस धातु का हमको 2 इलेक्ट्रोड लेना है, एक कैथोड के रूप में, एक एनोड के रूप में। ध्यान रहे एनोड के रूप में हम लोग मोटे छड़ का इस्तेमाल करते हैं और अशुद्ध धातु का, और उसी शुद्ध धातु का कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और पतले छड़ के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बैटरी से जोड़ देते हैं, वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के वैद्युत अपघट्य का? तो उसी धातु का वैद्युत अपघट्य जिसका आपको शोधन करना है। तो ये हो गया, इसमें से ये जो है कॉपर जैसे कि ये ऑक्सीडेशन होगा और इसका इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके इस पर शुद्ध धातु जो है जाके जमा होता चला जाएगा और ये धीरे धीरे एनोड आपका पतला होता जाएगा और इस प्रकार यहाँ पे नीचे इसका अशुद्धियाँ आके नीचे यानी एनोड के नीचे जमा हो जाएगी और इस प्रकार हमारा तांबा का यानी कि जिस भी धातु का आप शोधन करना चाहते हैं उस धातु का शोधन आसानी से हो जाएगा। यही है वैद्युत अपघटनी विधि। ठीक है दोस्तों, तो इसका लैंग्वेज मैं पढ़ के बताता हूँ। इस विधि द्वारा अधिकांश धातुओं का शोधन किया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा वगैरह वगैरह बाकी सब। इस विधि में अशुद्ध धातु का मोटा एनोड, मैंने जैसा बताया अशुद्ध धातु का मोटा एनोड लेते हैं तथा शुद्ध धातु का, जैसा कि शुद्ध कॉपर का हमने क्या पतला कैथोड लेकर धातु के जलीय विलयन यानी उसी धातु का जलीय विलयन यानी वैद्युत अपघट्य क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य में डुबाकर धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि बैटरी से जोड़ देंगे तो धारा प्रवाहित होगी। विद्युत अपघटन से यानी कि अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपघटन होगा यानी कि टूटेगा। तो वैद्युत अपघटन से एनोड से शुद्ध धातु, एनोड से जो शुद्ध धातु है वो कहाँ मिलता है? अपघट्य में मिलता है, जैसे कि यहाँ Cu2+ में मिल रहा है और ये विद्युत अपघट्य से यानी कि विद्युत अपघट्य से मिलकर कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे। तो विद्युत अपघट्य से शुद्ध कैथोड पे जाके धीरे 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 जमा होता जाएगा और इस प्रकार कैथोड आपका मोटा होता जाएगा। ठीक है, अविलय अशुद्धियाँ जो इसमें नहीं घुल रही हैं वह अशुद्धियाँ नहीं घुलेगी तो जाहिर सी बात है नीचे आके जमा हो जाएगी। तो अविलय अशुद्धियाँ एनोड मड के रूप में एनोड पत्र के, एनोड जो आपका छड़ है उसके नीचे जमा होती है। तो दोस्तों धातु के शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को बड़ी आसानी से और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मैं इसी के साथ आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो में मिलते हैं हम लोग धातु के शोधन की चौथी विधि के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।